Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about the year 2025. So, what predictions or what messages are for you for the year 2025? How life is treating you? What's your reality in 2025? इस बारे में reading है. Let's get started with your reading. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 पाइल्स. तो आपको अपनी पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करनी है, अपने ज़ोडिएक साइन अकॉर्डिंग पिक करनी है. सो पाइल नंबर 1 इज़ गोना बी ऑफ द सात्विक साइंस, कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसिस. अगर इन साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आपका बर्थडे आता है, देन पिक पाइल नंबर 1. अगर आपका बर्थडे रजासिक साइंस वाले सीजन में से किसी एक सीजन में आता है, मतलब रजासिक साइंस आर एरीज, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, तो इन साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, पिक पाइल नंबर 2. अगर आपका बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में आता है, देन पिक पाइल 3. तामसिक साइंस आर वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस. तो इन साइंस के सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है, पिक पाइल नंबर 3. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो, और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे सात्विक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with your reading, your life in year 2025. All right. Pile number 1's life in year 2025. क्या चीज़ें pile number 1 के लिए हो रही है in the new year? All right, we have familiar. It says bond with your spirit animal. It does shows that pile 1 that you are deeply connected to your own self. कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत अच्छे से जान पा रहे हो ईयर 2025 में. अपनी पसंद, अपनी नापसंद, कौन सी चीज़ें आपको खुश करती है और कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, कैसे हम अपना मूड अच्छा कर सकते हैं. मतलब अपने बारे में यू आर वेरी कनेक्टेड. अपने बारे में यू नो व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिसलाइक, हाउ टू मेक योर सेल्फ फील बेटर. आप अपने से बहुत कनेक्टेड हो. देन वी हैव स्ट्रेंथ. इट सेज नर्चर योर डाइवर्स टैलेंट्स. आई सी दैट यू विल बी able to use your talents, you will be able to use your skills in year 2025. आपको अपने स्किल सेट, जो भी आपके अंदर स्किल्स है, वेदर इट्स वेरी क्रिएटिव स्किल या लॉजिक रिलेटेड आपके अंदर स्किल है, जो भी स्किल सेट है वो ईयर 2025 में यूज़ ज़रूर होगा. सो ऐसा नहीं है कि आपके अंदर टैलेंट एंड यूर फीलिंग लाइक ओ ये टैलेंट कहाँ यूज़ हो सकता है. ऐसा नहीं है. आपका हर स्किल सेट यूज़ होने वाला है 2025 में. That's a good thing. Then we have magic. You are blessed. I also feel that due to your talents, due to your skill sets, you are being respected by the society. आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड सोसाइटी में, आपका नेम फेम सोसाइटी में, अपने वर्क प्लेस पर इंक्रीज होता है. एंड आई डू फील दैट आप अपनी नज़रों में चढ़ जाते हो, आप अपनी नज़रों में उठ जाते हो ऊपर, और आपका एक सेल्फ कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बिल्ड हो जाता है. आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी वाली फीलिंग्स, अनसर्टेनिटी वाली फीलिंग्स वो चली जाती है. बिकॉज यू रियलाइज़ कि अगर कुछ ऐसा हुआ भी, आज जो चीज़ हमारे पास है, ज़रूरी नहीं कि कल भी हमारे पास वो चीज़ हो, बट टैलेंट या हमारे स्किल सेट वो चीज़ है, या हमारे आइडियाज़ वो चीज़ है जो कोई लेकर नहीं हमसे जा सकता. इनफैक्ट अगर आत्मा ने ये शरीर छोड़ा और दूसरा शरीर लिया, तब भी वो संस्कार, वो स्किल सेट कैरी फॉरवर्ड होता है. कईयों में हम देखते हैं ना, कई लोग गाना शुरू से बहुत अच्छा गाते हैं, या कईयों का दिमाग शुरू से मेमोरी स्किल शुरू से बहुत अच्छा होता है. कई लोगों में जो है ओरेटरी स्किल बहुत अच्छा होता है शुरू से, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ देयर लाइफ. इट्स बिकॉज उनका जो सोल है, वो संस्कार बड़ा पक्का है, वो साथ कैरी फॉरवर्ड कर रही है. सो सेम लाइक यू विल नॉट फील दैट ओ माई गॉश व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर इफ दिस जॉब अपॉर्चुनिटी वेंट अवे फ्रॉम मी, और इफ दिस करियर अपॉर्चुनिटी वेंट अवे फ्रॉम मी. मतलब आपको वो जो अनसर्टन थॉट्स थे उनका एंड हो जाएगा, ड्यू टू यू आर गोना फील लाइक कि आप
के पास वो स्किल सेट है और वो स्किल सेट आप ही के पास है, कोई और आपसे चुरा नहीं सकता, कोई और आपसे वो स्किल सेट छीन नहीं सकता है, आप ही के पास वो स्किल सेट है। सो अगेन वही एक अनसर्टेनिटी वाली फ्यूचर को लेकर टेंशन, वो कहीं ना कहीं ईयर 2025 में आपकी लाइफ में नहीं है। आप अगेन अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर बहुत फेथ रखते हुए नज़र आ रहे हो ईयर 2025 में। आपका पर्सनालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। पीपल विल सी दैट यू आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू योर ओन सेल्फ एंड यू आर कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर डूइंग। देन वी हैव, एंड येस, इस वजह से सोसाइटी को भी आप पर कॉन्फिडेंस आता है, दूसरे लोगों को भी आप पर कॉन्फिडेंस आता है और वो आपको ज़्यादा कहीं ना कहीं पूछते हैं, आपका ज़्यादा रिस्पेक्ट रिगार्ड कहीं ना कहीं करते हैं। सो सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है आपके मन में। देन वी हैव मेटल ओक्स, इट सेज एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट लव। So in year 2025, if you were going through dry season, if you were going through no love, romance, passion in your life, then 2025 ये चीज़ बदलने वाला है। You're going to feel very passionate towards life in general। पहले तो ये कि ज़िंदगी जीने का शौक़ आपके अंदर नज़र आ रहा है। आप ऐसा नहीं, मतलब you're not surviving, you're living your life। Year 2025, it's your year. At the same time, if you were manifesting a romantic relationship with someone, if you were manifesting marriage, तो हाँ वो ईयर 2025 में हो सकते हैं। फिर मैनिफेस्टिंग रोमांटिक रिलेशनशिप, देन वो ईयर 2025 में होता हुआ नज़र आ रहा है। पर इन जनरल यहाँ पर इसका स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि ज़िंदगी जीने की चाहत आपके अंदर है। यू आर लिविंग अ गुड लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर सेइंग दैट लाइफ इज़ गुड। लाइफ बहुत अच्छा आपको ट्रीट करी है, तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो, मोटिवेट करते हो दैट लाइफ इज़ गुड, इट्स वर्थ लिविंग। Then we have wood rabbit. It says follow your curiosity. So it does shows that you are following your curiosity. It does show that you are learning a lot of new things. और वो नई चीज़ें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है। It's actually related to your इंटरेस्ट्स। जिन चीज़ों में आप इंटरेस्टेड हो उन चीज़ों में आप कहीं ना कहीं महारत हासिल कर रहे हो, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं आप और परफेक्ट बन रहे हो। अगर आपके अंदर कोई स्किल सेट है उसमें और अच्छे होते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप कोई म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हो और ठीक ठाक प्ले करते हो तो 2025 में वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट को प्ले और सीरियसली आप उस चीज़ को लोगे और अच्छा वो म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट आप प्ले कर पाओगे। फिर इनटू राइटिंग, तो आप अपने राइटिंग एबिलिटी को और इन्हांस कर पाओगे और पॉलिश कर पाओगे ईयर 2025 में। तो आपके स्किल सेट्स से रिलेटेड आप उन जो भी आपके अंदर स्किल्स टैलेंट है उनको आप पॉलिश करते हुए नज़र आ रहे हो। जिन चीज़ों के बारे में यू आर वेरी क्यूरियस, यू आर एबल टू फॉलो देम। Then we have leaves. It says renewal, revival, progress. I do feel कि जो past life में आपके पास skill sets थे, of course आपकी soul इस lifetime में भी उन skill sets को carry forward कर रही है, तो वही उसी चीज़ का renewal है, उसी चीज़ का revival 2025 में हो रहा है और उस चीज़ में progress आप कर पा रहे हो। जैसे कि many of you can have the Jupiter-Venus conjunction in your chart. Many of you can have Mercury Ketu conjunction in your chart. जैसे मरकरी केतु कंजंक्शन अगर आपके चार्ट में आई फील दैट यू कैन हैव, बिकॉज जैसे हम राइटिंग का हम बात अभी कर रहे थे, तो जो क्रिएटिव राइटर्स होते हैं, राइटिंग में जो बहुत अच्छे होते हैं, जो लिख बड़ा अच्छा सकते हैं, उनके चार्ट में सन मरकरी केतु कंजंक्शन होता है या मरकरी केतु कंजंक्शन होता है। मरकरी स्ट्राइन फ्रॉम केतु, यानी जो मरकरी है लेट्स से वो असेंडेंट में है तो केतु 5th या 9th हाउस में प्लेस्ड हो, या फिर मरकरी अगर 5th हाउस में प्लेस है तो केतु असेंडेंट में प्लेस्ड हो। तो ऐसे मरकरी केतु कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में बन सकता है। पाइल नंबर 1 विच शोज दैट यू आर अ वेरी वेरी गुड राइटर। सन मरकरी केतु कंजंक्शन भी शो करता है दैट यू आर अ वेरी गुड राइटर। जैसे इट ऑल्सो शोज, वैसे सन मरकरी केतु कंजंक्शन ऑल्सो शोज दिस डिटैचमेंट फैक्टर विद द फादर, बिकॉज सन इज द फादर, मरकरी इज कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल, एंड केतु इज डिटैचमेंट। सो डिटैचमेंट फ्रॉम द फादर कैन ऑल्सो बी सीन विद सन मरकरी केतु। ऐसा हो सकता है फादर वुड हैव ट्रैवल्ड अ लॉट, वॉज वेरी ओवर एम्बिशियस बिकॉज ऑफ हिज करियर। तो मतलब समहाउ फादर के साथ थोड़ा रिलेशन इतना क्लोज नहीं है, बट राइटिंग एबिलिटी बहुत अच्छा होगा। जुपिटर
जुपिटर वीनस कंजंक्शन जीवा संजीवनी होगा. यू हैव द एबिलिटी टू हील अदर पीपल, यू हैव द एबिलिटी टू रिवाइव समथिंग विद जुपिटर वीनस कंजंक्शन. जुपिटर इज द जीवात्मा, जीवाकार का. Venus is the ability to bring the dead into life. Shukra is the ability to bring the dead into life. It has the renewal or revival energy. इट ऑल्सो शोज विद द लीव्स कार्ड. मतलब ऐसा प्लांटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगा. जुपिटर वीनस कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम योर वीनस. लेट्स से जुपिटर इज इन द 9th हाउस, तो वीनस असेंडेंट या 5th हाउस में प्लेस हो, तो ऐसा प्लेसमेंट आपके चार्ट में हो सकता है. बट ऑल्सो लाइक हेयर रिवाइवल शोज कि आप कोई चीज़ रीब्रांड भी कर सकते हो. जो चीज़ पुरानी थी या हमारे कल्चर में थी बट हम उसको भूल गए थे, तो 2025 में कुछ आप वैसी चीज़ को जो हम कल्चर में अपना भूल गए थे उसको दुनिया के फिर से सामने लेकर आओ और उसको रिवाइव करो, उसका रीब्रांडिंग करो. सो दिस कैन ऑल्सो यू कैन डू इन 2025. पर आई डू सी कि आपका जो पास्ट लाइफ के कुछ चीज़ें रह गई थी वो आप ज़रूर करोगे 2025 में, जिसकी वजह से यू आर अगेन रीबॉर्न ऑन दिस अर्थ. क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी पास्ट लाइफ में आपकी करने की, तो अब ऑफकोर्स फिर से आपने जो है एक बर्थ लिया एंड यू आर गोना बी एबल टू कंप्लीट दोज थिंग्स. तो 2025 में एक ऐसा भी आपको फील होगा कि मेरा कुछ जो रह गई थी चीज़ें या जो मेरा एक सोल पर्पस है वो मेरा यहाँ पर फुलफिल हो रहा है. सो दिस इज़ व्हाट वी सी. Let's pull some specific cards for you about your career, finances, relationship, personal life and health, physical and mental health. इसके लिए हम कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स पुल करते हैं आपके करियर के लिए. पाइल नंबर 1, ईयर 2025, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में आप हो उसके लिए हम यहाँ पर कार्ड्स पुल आउट करते हैं. करियर के लिए स्पेसिफिक कार्ड फॉर ईयर 2025, पाइल 1. वी हैव द किंग ऑफ कप्स. लाइक लिजिट किंग ऑफ कप्स हेयर डैश शोज कि आप दूर की सोच रख कर जो है वो एफर्ट डालोगे 2025 में. लॉन्ग टर्म चीज़ें आप करते हो नज़र आ रहे हो. जैसे यू कैन इवन बाय सम लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी इन 2025 जो आपको फ्यूचर में रेंटल इनकम दे. ऐसी कि आप जो भी मनी अर्न करते हो इन योर करियर आप उसको ना एसेट में कन्वर्ट करते हो, लाइबिलिटी नहीं बांधते. मतलब जैसे आई सी कि आप कोई you can of course buy a car but car is a liability. उसका वो depreciating asset है, वो उसका वैल्यू कम होगा ही होगा ईयर बाय ईयर. जैसी गाड़ी खरीदी वैसी वो पुरानी हो जाएगी. बट इफ़ यू बाय अ होम, इफ़ यू बाय एन अपार्टमेंट, इफ़ यू बाय सम लैंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, तो वो एसेट है, उसका वैल्यू इंक्रीज होगा ही होगा. तो लॉन्ग टर्म एसेट, लॉन्ग टर्म चीज़ों में आप इन्वेस्ट करते नज़र आ रहे हो अपना मनी और अपना टाइम भी. ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट कर रहे हो टाइम अपना जिससे आपको मनी आता ही रहेगा इन द फ्यूचर. इवन इफ़ यू स्टॉप वर्किंग देन ऑल्सो मनी आता ही रहे. तो कुछ ऐसा सोर्स ऑफ इनकम आप बनाने में लगोगे इन 2025. यू विल थिंक अ लॉट अबाउट योर फ्यूचर एंड योर रिटायरमेंट. यू वुड वांट पाइल 1 कि आप ना फ्यूचर में ज़्यादा काम ना करो पर आपके पास मनी फिर भी बहुत अच्छा आता रहे. क्योंकि वही है ना कि वी ग्रो ओल्ड, वी डोंट हैव सो मच ऑफ एनर्जी एज वी ग्रो एंड मैच्योर. हम कुछ भी हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकता है, व्हाटएवर द केस इज़, कोई भी सिचुएशन हो सकता है. बट एक सोर्स ऑफ इनकम पक्का बन जाए तो इसके ऊपर आप एफर्ट करते नज़र आ रहे हो करियर में. आई सी कि अगर आप बिजनेस में हो यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर बिजनेस ओवरसीज, यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर बिजनेस टू फार अवे फॉरेन प्लेसेस, यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर बिजनेस टू डिफरेंट स्टेट्स और द सिटीज़. और अगर आप जॉब में हो, द किंग ऑफ कप शोज अ प्रमोशन हैपनिंग 2025 में. आपको कोई प्रमोशन मिल सकता है एंड यू गेट सम सीट ऑफ पावर बिकॉज ऑफ दैट. आपका रिस्पेक्ट रिगार्ड जो है आपके ऑफिस में ज़्यादा बढ़ता है एंड हेंस यू गेट अ प्रमोशन. लोग आपका कैपेबिलिटी देख पाते हैं और इस वजह से आपको प्रमोट करते हैं. यू आर एबल टू ग्रैब द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम. वही बात है कि आप सही जगह पर हो सही समय पर, तो वो आप अपॉर्चुनिटी या वो पोजीशन फिर आपको मिल जाता है. अगर आप एजुकेशन में हो तो किंग ऑफ कप्स ये शो करता है कि एजुकेशन में यू आर डूइंग वेल. आपको एज सच कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है कि भाई मेरा तो ये प्रोजेक्ट पेंडिंग है या मेरा तो टेस्ट हो, मैं गॉश मेरे को तो कुछ नहीं आता. ऐसा सिचुएशन नहीं है. इसी कि आप प्लान से चल रहे हो, स्केड्यूल से चल रहे हो, स्केड्यूल को फॉलो कर रहे हो. सिर्फ स्केड्यूल बनाया नहीं है, उसको फॉलो भी कर पा रहे हो. सो किंग ऑफ कप शोज दिस बैलेंस्ड
अप्रोच टूवर्ड्स करियर, इट शोज़ के फ्यूचर का सोच समझ के चल रहे हो. किंग ऑफ कप शोज शेड्यूल अकॉर्डिंग चल रहे हो, समझदारी के साथ चल रहे हो. सो दिस इज समथिंग which I am getting. And also many of you can be psychologists, can be the people who are working towards mental health, can be the people understanding deep rooted psychological issues of other people, advising them, guiding them on that. Many of you can even become tarot card readers or astrologers or psychics with the king of cups. आप as a career भी इस चीज़ को पिक कर सकते हो. अगेन कप्स की जो एनर्जी, इट्स अबाउट फ्री फ्लोइंग ऑफ न्यू आइडियाज़ जो आप अपने प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करते हो और उससे आपको मनी आता है. तो ऐसा आप करते हुए नज़र आ रहे हो अपने करियर में इन 2025. अबाउट योर फाइनेंसेस, वी हैव द 5 of swords. So 5 of swords here shows that in finances you have good money, you're earning good amount of money, but जहाँ पर आप invest करो अपना money, maybe your parents, maybe your friends, maybe the people around you are saying you're मेकिंग फुलिश डिसीजंस. जो आइडियाज़ आपके पास है इन्वेस्टमेंट के, मे बी दूसरे लोग कहे कि ये ठीक जगह इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, बट यू हैव डन योर रिसर्च एंड यू फील दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग. यू फील दैट यू आर डूइंग द राइट थिंग. एंड ऑफ द डेक में वी हैव द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जो कि शो करे कि आप राइट डिसीजन लोगे और आपके फ्यूचर में जो पेरेंट्स फ्रेंड्स है, दे विल बी लाइक क्वाइट सरप्राइज्ड बट एट द सेम टाइम वेरी हैप्पी फॉर यू कि आपने सही समय पर सही जगह इन्वेस्ट करा. और शुक्र है उनकी नहीं सुनी, अपनी करी. दे आर गोना बी प्राउड ऑफ यू. दे विल फील हैप्पी फॉर यू एंड दे विल फील बैड कि उन्होंने आपको क्यों रोका. यू शुड हैव डन दैट. दे शुड नॉट हैव said bad things to you about your investment. बट आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हो वह उस जगह शायद बहुत सारे लोग इन्वेस्ट ना करें, बट आप उसमें इन्वेस्ट करते हो और धीरे धीरे यू रियलाइज दैट येस यू डिड द राइट इन्वेस्टमेंट. अगर आप कोई ऐसी जगह पर एक प्लॉट खरीदते हो जिस जगह पर ज़्यादा कोई डेवलपमेंट नहीं है और आने वाले समय में इतना नहीं स्कोप लग रहा, बट एक 20-25 ईयर्स के बाद उसका स्कोप है, बिकॉज मे बी वहाँ पर मेट्रो चलेगी और लाइक देर आर फ्यूचर प्लान्स, बट वो बहुत ही मतलब आगे जाकर वो फ्यूचर प्लान सच में प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होंगे. सो योर पीपल हु आर योर फैमिली फ्रेंड्स, वो शायद इस इन्वेस्टमेंट को इतना अच्छा नहीं माने, बट स्टिल यू इन्वेस्ट इन दैट एंड देन यू हैव गुड गेन्स फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट. तो ऐसा सिचुएशन होता हुआ नज़र आ रहा है. इन्वेस्टमेंट पर, फ्यूचर प्लानिंग पर बड़ा ध्यान है 2025 में. अबाउट योर रिलेशनशिप्स, पर्सनल लाइफ. So I see the page of wands. Page of wands here gives me this message कि personal life में you are like you have a good relationship with the family, but at the same time family को लगता है you are being very mysterious. आप उनको चीज़ें नहीं बताते जो आपको बतानी चाहिए. ऐसा सच कोई लड़ाई झगड़ा नहीं नज़र आ रहा. आप बहुत बड़ों की तरह बिहेव नहीं कर रहे अपने पेरेंट्स से. पेरेंट्स के लिए आप फिर भी एक बच्चे ही हो, तो उसी दायरे में रहकर, उस बच्चे वाले दायरे में रहकर ही आप अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हो. इफ़ यू आर अ पेरेंट एंड यू हैव चिल्ड्रन, सो यू हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर चिल्ड्रन. योर चिल्ड्रन आर डेफिनेटली ट्रीटिंग यू एज देयर पेरेंट ओनली. वो आपको डेफिनेटली रिस्पेक्ट रिगार्ड करता है एज अ पेरेंट. पेज ऑफ वॉन्ड शो करता है चिल्ड्रन के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो. योर चिल्ड्रन और समवन एल्सेस चिल्ड्रन, आप उनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड आपने बनाया है. उन बच्चों के साथ आप बड़ा टाइम स्पेंड कर रहे हो. चिल्ड्रन के साथ समहाउ पर्सनल लाइफ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है आपको 2025 में. और पेज ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो चिल्ड्रन कैन कम in 2025. Children can come in. If you want children, then yes, you can conceive, you can have children in 2025. Also page of wand shows के जो आपके पार्टनर हैं और आप हो, आप दोनों स्पॉन्टेनियस हो जाते हो एक दूसरे के साथ. यू सडनली से दैट लेट्स ट्रैवल टू दिस प्लेस एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो कि आप पैकिंग कर रहे हो, गाड़ी में सामान डाल रहे हो, एयरपोर्ट जा रहे हो, या फिर इट्स अ रोड ट्रिप. आई फील दैट यू कैन डू लॉट ऑफ रोड ट्रिप्स इन 2025 विद योर फैमिली, विद योर लाइफ पार्टनर. ऐसा करते हुए नज़र आ रहे हो, नई जगह एक्सप्लोर कर रहे हो, बट स्पेशली रोड ट्रिप्स ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हो. और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बड़ा एक फ़नी रिलेशनशिप है. यू गाइज आर टीजिंग ईच अदर एंड हैविंग अ गुड टाइम.
time, and if you are not married, if you are not in a romantic relationship, तो पेज ऑफ वॉन्ड्स शो करता है कि 2025 में आप एक ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो जो पर्सन आपसे कुछ साल या कुछ महीने एज में छोटे हैं, या फिर बहुत यूथफुल इन अपीयरेंस है, एंड दे आर गोना बी डूइंग सम कोर्स. वो कोई चीज़ लर्न कर सकते हैं. दे कैन बी इन यूनिवर्सिटी और दे कैन गेट सम ऑनलाइन कोर्स डन. दे विल बी स्टडिंग समथिंग. तब आप इस पर्सन से मिलते हो, और ये पर्सन बहुत इंटेलिजेंट भी होने वाले हैं. ये पर्सन का दिमाग बड़ा चलता है. इस पर्सन को बहुत जल्दी चीज़ें मेमोराइज होती है. इस पर्सन को बहुत जल्दी लॉजिक समझ आता है. ये पर्सन का दिमाग सच में बहुत तेज है. दिस पर्सन इज क्वाइट इंटेलिजेंट. यू कैन हैव मर्करी सन मर्करी कंजंक्शन इन द 7th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट, या फिर चंद्र लग्न में जब हम मून को असेंडेंट बना ले तो 7th हाउस में सन मर्करी कंजंक्शन हो, तो ये शो करता है 7th हाउस क्योंकि स्पाउस का है, मैरिज का है. तो आप एक ऐसी पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, या तो जो नेचुरली बहुत इंटेलिजेंट होगा, एकेडमिकली स्ट्रांग होगा, या फिर जिस पर्सन से मैरिज करो हो सकता है वो नालायक हो, यानी पुअर हो, अपने ग्रेड्स उसके अच्छे ना आते हो, बट जैसे ही आपसे मैरिज करे तो यू गिफ्ट देम द सन मर्करी कंजंक्शन, यू गिफ्ट देम द बुध आदित्य योगा. सन मर्करी कंजंक्शन को बुध आदित्य योगा कहते हैं, द योगा ऑफ इंटेलिजेंस. तो आपके स्पाउस सडनली बड़े इंटेलिजेंट हो जाते हैं. तो ये सिचुएशन, ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करो. ये पर्सन काफ़ी यूथफुल दिखेंगे अपीयरेंस में डेफिनेटली, और इस पर्सन का ड्रेसिंग स्टाइल भी जो है ना आज के टाइम का होगा. इवन इफ दिस पर्सन इज इन देयर 40s और 30s, स्टिल दिस dress like a Gen Z, or they know fashion, they know how to look youthful in appearance. उनके फीचर्स भी काफ़ी यूथफुल हैं, अपनी एज से कम ही दिखते हैं ये पर्सन. ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो. फिजिकल मेंटल हेल्थ ईयर 2025 में वी हैव जस्टिस कार्ड. So justice card here shows me that you will have some inner conflicts for sure कि क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बट आप नाप तोल कर ही डिसीजन लोगे. जस्टिस इज द साइन ऑफ लिब्रा. लिब्रा इज़ अ वेरी इम्बैलेंस्ड साइन क्योंकि इन स्केल्स को रिप्रेजेंट करता है. स्केल्स हमेशा इम्बैलेंस होते हैं, उसको बार बार बैलेंस करना होता है. तो इट डज शो कि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो. इम्बैलेंस हो जाती है, फिर अगेन यू डू समथिंग विच मेक्स योर मेंटल हेल्थ गुड. जैसे हम शुरू में भी इन कार्ड्स के थ्रू ये बात कर रहे थे दैट आपको पता है अपने बारे में कि कौन सी चीज़ें आपको खुश करती है, कौन सी चीज़ें आपको उदास करती है, कौन सी चीज़ें आपको अच्छा महसूस कराती है. आपको रियलाइजेशन है, तो इसी रियलाइजेशन के चलते, इसी रियलाइजेशन के थ्रू आप अपना मूड भी अच्छा कर लेते हो. अगर आपका मूड डाउन हो जाता है तो यू आर बिकमिंग एन अडल्ट. यू विल नॉट थ्रो अ टैंट्रम इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल. ओ मेरा ये काम नहीं हो तो मेरा मूड बड़ा ख़राब है. यू विल नॉट टॉक नाइसली विद अदर पीपल. ऐसा नहीं करोगे. यू आर बिकमिंग एन अडल्ट, सो यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर मूड्स. मेंटल हेल्थ फ्लक्चुएट करती है तो अगेन आप उसको बैलेंस करने में लग जाते हो और बैलेंस कर लेते हो अपनी मेंटल हेल्थ को. अगर इफ़ यू आर डीलिंग विद एंजाइटी अटैक्स तो यू आर एबल टू कंट्रोल देम. यू आर एबल टू लिव ए हैप्पी लाइफ इन 2025 बाय पुटिंग एफर्ट्स इन इट. ऐसे ही एक होता है नॉर्मली हो जाना सब ठीक है ना, विदाउट पुटिंग सो मच एफर्ट, धीरे धीरे अपने आप हो जाना. पर एक होता है एफर्ट डाल के किसी चीज़ को ठीक करना. तो आप एफर्ट डाल रहे हो अपने मेंटल फिजिकल हेल्थ में, स्पेशली मेंटल हेल्थ में. फिजिकल हेल्थ इज़ गुड. फिजिकली यू आर डूइंग वेल. आपका बॉडी आपका साथ दे रहा है. इट्स जस्ट दैट मेंटली यू कैन हैव सम, यू कैन डील विद सम कन्फ्लिक्ट्स, कैन डील विद सम मेंटल हेल्थ इशू, बट आप उस पर कंट्रोल पा लेते हो और अपने आप को बेटर कर लेते हो. फिजिकल हेल्थ इश्यूज एज सच नहीं, ऑफ कोर्स कोल्ड कफ फीवर ये होता रहता है, बट ऐसे कोई मेजर हेल्थ इशू जो आपको बहुत ही ट्रबल करे वो नहीं यहाँ पर नज़र आ रहा 2025 में. दैट्स व्हाई यू आर एबल टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट टूवर्ड्स योर करियर, टूवर्ड्स योर फाइनेंसेस एंड टूवर्ड्स योर लॉन्ग टर्म प्लान्स. सो ये आपके लिए इंडिकेशन है. पाइल नंबर 1, all right, for the year 2025. Last but not the least is astrology deck se. Let's take some information for you. So we have the sign of Scorpio. रूलर मार्स. वैसे केतु भी स्कॉर्पियो को रूल करता है. 95% स्कॉर्पियो इज रूल्ड बाय मार्स, 5% इज रूल्ड बाय केतु. इट्स ए सार्कास्टिक, opinionated, mystical, sexual, fond of contest, cuff with water. So Scorpio जो है it shows transformation, right? और ट्रांसफॉर्मेशन के बाद साइन ऑफ सेजिटेरियस आ जाता है, जो कि गुरु और मेंटोर्स का साइन है. और राइट, एक
गुरु जैसे एक नई डायरेक्शन देता है एक पर्सन को, तो आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन आई सी पाइल नंबर 1 में भी राइट नाउ यू आर गोइंग थ्रू सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ, चेंजेस इन योर लाइफ, मेंटल हेल्थ इश्यूज इन योर लाइफ, और सम अप्स एंड डाउन्स इन योर लाइफ, सडन थिंग्स इन योर लाइफ, एंड यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी, कल्ट, मिस्टिसिज्म दीज डेज. आई सी 2025 ना एक तरह से सेजिटेरियस काइंड ऑफ ईयर होगा, 9th हाउस काइंड ऑफ ईयर होगा, जहाँ पर यू गेट अ गुरु मेंटोर और यू बिकम दिस गुरु मेंटोर फॉर अदर पीपल. समहाउ यू गेट सम डायरेक्शन इन लाइफ. इन बिफोर द एंड ऑफ 2025 आप कोई स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक पढ़ सकते हो जिससे लाइफ की बेटरमेंट होती है, या 2025 के बिगिनिंग में कोई आप ऐसा बुक रीड करते हो, यू कम इन कॉन्टैक्ट विद सम गुरु मेंटोर जो आपकी लाइफ को बेटरमेंट की तरफ लेकर जाते हैं, बेटरमेंट के लिए चेंज कर देते हैं आपका लाइफ का पर्सपेक्टिव. सो ऐसा भी कोई चेंज यहाँ पर बिगिनिंग में 2025 या एंड ऑफ 2024 में होता हुआ नज़र आ रहा है आपके माइंडसेट में, आपके लाइफ में. पाइल नंबर 1. एंड ऑल्सो येस, एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो जो साइन ऑफ स्कॉर्पियो है, साइन ऑफ टॉरस है, कैंसर है, एंड even the Pisces sign and the sign of Libra seems to be prominent in your chart, and in signs में planets ज़रूर placed होंगे. So Taurus में we have the nakshatra of Kritika, Rohini, Mrigasira. Cancer में we have the nakshatra of Punarvasu, Pushya, Ashlesha. फिर लीब्रा में वी हैव द नक्षत्र ऑफ चित्रा, स्वाति, विशाखा. फिर स्कॉर्पियो में विशाखा स्पिल करते हैं, अनुराधा, ज्येष्ठा. फिर आई इवन फील सेजिटेरियस सीम्स टू बी प्रोमिनेंट, यानी इसमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तरा आषाढ़ा, और पाइसेस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में सन, मून, राइजिंग आत्मा कारका, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लानट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में. ऑल राइट, सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग for you. And also I feel कई सारे प्लांट स्कॉर्पियो साइन या 8th हाउस में भी आपके प्लेस्ड होंगे, पाइल नंबर 1. So all right, so yeah, that was it. This was the reading. All the best for your future, my dear. And do write angel blessing in the comment section below. Do write how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 1, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे राजसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with your reading. Your life in year 2025. How life is treating you. What are you doing in this new year? क्या चीज़ें लाइफ में हो रही है. Okay, so we have a wood horse. It says live and love joyfully. All right, it shows me, especially with this horse, it shows me a lot of travel is going to happen in 2025. और वो travel, overseas travel भी हो सकता है, for you going from one city to the other, one state to the other in the same country, but there is a lot of travel. You're running in the race of life, you're achieving things, you're motivated, you're very very motivated. और किसी महीने का 31st डेट भी बड़ा important बनेगा आपकी लाइफ में 2025 में. ऑलराइट, या फिर 31st को आपका बर्थडे आता है, दैट कैन इवन हैपन. बट जो 31 नंबर है या 31 डेट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट बनेगा किसी मंथ में, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट ज़रूर होगा उस दिन. एंड आई डू सी दैट यू आर लविंग योर लाइफ, यू आर लिविंग योर लाइफ, और आपके ऊपर कोई एज सच रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, एज सच बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ आप महसूस नहीं कर रहे हो. In fact, you are able to grab opportunities from far away. You are able to grab work opportunity, career opportunity. आपके ऊपर ऐसा restriction नहीं है कि भाई opportunity मेरे को यहीं मिले तो ठीक है, यहीं मिलती है तो मैं ले पाऊँगा या ले पाऊँगी, ऐसा नहीं है. अगर आपको opportunity एक different far away place पर भी मिलती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक सिटी से दूसरी सिटी या एक कंट्री से दूसरी कंट्री मिलते, तब भी आप उस opportunity के लिए उस country या फिर उस स्टेट में जाओगे.
आपके ऊपर अगेन ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इधर ही रहकर काम करना है, या आपने अपने अंदर ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं पाली हुई कि भाई अगर मेरे को यही काम मिलेगा तो ही मैं करूँगा, ऐसा नहीं है। आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड नज़र आ रहे हो 2025 में, ओपन टू न्यू आइडियाज़, ओपन टू न्यू वर्क्स, ओपन टू न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर अर्निंग मनी, बहुत एक ओपन माइंडेडनेस नज़र आ रहा है। Then we have earth sheep. It says return to your center. It also shows कि आप कोई spiritual, कोई pilgrimage travel भी कर रहे हो, और ये कोई नई जगह नहीं है कि इस पे आप पहली बार जा रहे हो इस pilgrimage travel पर, नहीं, आप यहाँ पर काफ़ी बार जा चुके हो और वो जगह आपको फिर से अपनी तरफ बुला रही है. So it can be वैष्णो देवी, it can be तिरुपति बालाजी, or it can also be Mount Abu, Madhuban. So any pilgrimage, spiritual travel you're doing, definitely. और वो आप again पहली बार नहीं जा रहे हो उस जगह पर, जाते रहते हो, बट recent years में आप वहाँ पर नहीं गए हो, पिछले 2-3 सालों में आप वहाँ पर नहीं गए हो, बट दिस इज़ ए pilgrimage travel which you have done before, और फिर से आपको जाने का मौका मिलता है, and you feel very connected there, you feel at peace, you feel rejuvenated, you feel refreshed. You feel amazing. वो जगह ना नेचर के बहुत करीब है, डेफिनेटली वो जगह नेचर के बहुत करीब है, और आप वहाँ जब भी जाते हो तो यू हैव अ वेरी गुड टाइम. वहाँ का मौसम आपको बड़ा सूट करता है, वहाँ का इन्वायरमेंट आपको बड़ा पॉजिटिव, रीजुविनेटिंग लगता है, बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, एक ब्रेक मिल जाता है. जो आपने भाग दौड़ करी हुई है 2025 में, उससे ब्रेक मिल जाता है, एक शांति मिलती है, और आपको वो शांति बड़ी अच्छी लगती है. It's a very good experience. Then we have Metal Dragon. It says waking the warrior within. So 2025 में you have the ability to fight the obstacle, the challenges, the competitors away from you. और आपके पास काफ़ी पावर नज़र आ रही है, एक स्पिरिचुअल पावर कह लो, एक विल पावर कह लो, मेंटल क्लैरिटी कह लो, जिसकी वजह से आप बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो. आप मन से बहुत क्लियर हो कि भाई ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना, और वो बात आप दूसरे को भी समझा पाते हो ईजी शब्दों में, है ना. अगर हम खुद से ही मेंटली क्लियर नहीं है तो हम शब्दों में भी दूसरे को बयान नहीं कर सकते कि हम क्या कह रहे हैं. तो ये मेंटली बहुत आप क्लियर नज़र आ रहे हो, क्लैरिटी बहुत नज़र आ रही है, और आपको कोई हरा नहीं पा रहा. आप अगर डिबेट्स में जाते हो, आई फील दैट यू कैन गो इनटू डिबेट्स. आपका कम्युनिकेशन, राइटिंग एबिलिटी बड़ा यूज़ होगा, जिससे भी आप दूसरे से कम्युनिकेट कर पाओ, चाहे वो राइटिंग एन ईमेल है, चाहे वो इन जनरल मुंह से बोलना है, कम्युनिकेशन करना है, आपको उसमें कोई हरा नहीं सकता. आप बहुत अच्छा कर रहे हो डिबेट्स में. इफ़ यू आर इनटू गोइंग इनटू डिबेट्स, यू कैन हैव अपॉर्चुनिटी टू गो इनटू डिबेट्स विद अदर्स, तो उस डिबेट में आप जीत पाते हो, ये नज़र आ रहा है. देन वी हैव मेटल मंकी. इट सेज लेट गो ऑफ कंट्रोल. सो गो लाइक एज आई टोल्ड यू कि कोई रिस्ट्रिक्शंस आप पे एज सच नहीं है, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है, ना ही आपने अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि ये चीज़ होगी तो ही मैं ये चीज़ करूँगा या करूँगी. यू आर लाइक कि जो भी मेरे पास वर्क अपॉर्चुनिटी आती है, मैं उसे बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कंप्लीट करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, अपना 100% उस चीज़ को देना चाहता हूँ या चाहती हूँ. और जैसे एक फुर्ती आपके अंदर नज़र आ रही है काम करने की, आप क्विकली कोई भी काम डन कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, और कोई आपको एज सच कंट्रोल नहीं करता हुआ नज़र आ रहा. अगेन दिस हॉर्स ऑल्सो शोज दैट लाइवलीनेस. इट शोज़ कि आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हो और आप बहुत खुश हो, एनर्जेटिक हो, ये नज़र आ रहा है. एंड यू हैव ऑल्सो लेट गो ऑफ द कंट्रोल ओवर योर लाइफ. वही कि लाइफ जहाँ मेरे को लेकर जाना चाहती है, मैं लाइफ को उस लेकर जाने दूंगा. सो यू आर नॉट रियली इंटरफेयरिंग विद द डेस्टिनी इन 2025. दैट्स व्हाई यू आर गोना नोटिस कि एंड ऑफ 2025 में आप ये चीज़ देखोगे कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अचीव कर ली एक साल के अंदर ही. जो प्रोग्रेस मैं पिछले 6 सालों में नहीं कर पाई, वो प्रोग्रेस मैंने सिर्फ एक साल में कर ली, वो भी ईयर 2025 में. देन वी हैव मेटल बर्ड. इट सेज ट्रीट योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी. सो आप बहुत अच्छा मनी अर्न कर पा रहे हो, और उस मनी को आप ज्वेलरी के या गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हो. यूर बाइंग न्यू ज्वेलरी, यूर बाइंग न्यू क्लोथ्स. काफ़ी सारे कपड़े आप खरीद सकते हो, काफ़ी सारी ज्वेलरी आप बाय कर सकते हो.
सकते हो. इट कैन बी फेक ज्वेलरी एज वेल, बट आई ऑल्सो सी दैट मैनी ऑफ यू विल बाय रियल गोल्ड ज्वेलरी, और आपको बड़ा अच्छा महसूस होता है उस गोल्ड को पहन के. फील लाइक अ रॉयल्टी और टेकिंग केयर ऑफ दिस बॉडी. ये बॉडी सोल का पैलेस है, तो यू आर टेकिंग केयर ऑफ दिस पैलेस बाय मेकिंग इट वियर गुड क्लोथ्स. यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस. आप अपने नया हेयर स्टाइल लेकर आते हो, आप अपनी ग्रूमिंग बहुत अच्छी करते हो. आप छोटी छोटी चीज़ें होती है जिससे हम अपने फिज़िकल अपीयरेंस को बेटर कर सकते हो. तो उन सारी छोटी से बड़ी चीज़ों पर आप ध्यान दे रहे हो और अपनी फिज़िकल अपीयरेंस को बेटर कर रहे हो. डेफिनेटली हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी जब कोई हमें पहली बार देखता है तो हमारा थॉट प्रोसेस नहीं जान पाता, हमारी फिजिकल अपीयरेंस देखता है. तो यू ऑल्सो रियलाइज दैट फिजिकल अपीयरेंस इज इंपॉर्टेंट, सो यू आर टेकिंग केयर ऑफ इट. यू आर गेटिंग टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योर फिजिकल अपीयरेंस. यू आर हैविंग अ ग्लो अप इन 2025. यू आर हैविंग अ न्यू हेयर स्टाइल और न्यू हेयर कलर. अपना फैशन सेंस आपका बड़ा अच्छा नज़र आ रहा है 2025 में. यू नो व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ शुड आई वियर इन दिस पार्टी और इन दिस सेलिब्रेशन. क्या कैसे मेरे को अपने आप को ड्रेसअप करना चाहिए जिससे एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन दूसरों पर पड़ सकता है. मेरे को अपनी कैसी ग्रूमिंग करनी चाहिए, इसका इंटेलिजेंस, इसका विजडम आपके अंदर काफ़ी नज़र आ रहा है. देन वी हैव द कार्ड broom hair. It says energy clearing, freshening. So this broom hair shows that you have again the ability to fly high. जैसे वो broom जो है in the even in Harry Potter और जो witches होते हैं, wizards होते हैं, the vehicle is the broom, right? So it is used to travel to one place to the other, and so it's add the element of fun as well. So ये जो ब्रूम कार्ड है ये यही शो कर रहा है कि ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी मिलेगी और आप अपनी एनर्जी को क्लियर कर पाओगे. जैसे हम वो पिलग्रमेज ट्रैवल की भी बात कर रहे थे, एक रिलैक्सेशन की बात कर रहे थे. सिर्फ फिजिकल रिलैक्सेशन नहीं, मेंटली हम रिलैक्स हो, स्पिरिचुअली हम रीजुविनेट हो, स्पिरिचुअली हम अपने आप को और क्लेंस कर पाएँ, अपनी एनर्जी को और लाइट बना पाएँ. अगर एक हैवी माहौल है और उस हैवी माहौल में अगर हम जाएँ तो हमारी लाइट एंड पॉजिटिव एनर्जी की वजह से वो हैवी नेगेटिव माहौल भी पॉजिटिव हो जाए, तो आप अपने आप को इस हद तक क्लियर कर पा रहे हो, क्लेंस कर पा रहे हो और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस कर पा रहे हो कि दूसरों आपका ऑरा दूसरे पर भी हावी हो रहा है. नेगेटिव ऑरा हमने देखा है कि हम पर हावी हो जाता है कई बार, पर आपका पॉजिटिविटी का ऑरा इन्वायरमेंट पर, दूसरे लोगों पर हावी होता हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि आपका एनर्जी बड़ा क्लीन क्लियर है, रिफ्रेशिंग दूसरों को लगता है. सो इस तरह की एनर्जी आप वाइब्रेट कर रहे हो, इस तरह की एनर्जी आप दे रहे हो इन्वायरमेंट को, दूसरे लोगों को. देन वी हैव द सोनेट. इट सेज एक्सप्रेस योर क्रिएटिव हार्ट. सो अगेन इट शोज़ कि आपकी शब्दों की क्वालिटी या वोकैबुलरी बहुत अच्छी है, आपका वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रहा है, आपकी लैंग्वेज में आपका वोकैबुलरी इंक्रीज़ हो रहा है. इफ़ यू वर समवन जिसने एक नई लैंग्वेज लर्न करी है रिसेंटली या कर रहे हो नई लैंग्वेज लर्न एंड यू आर थिंकिंग कि कैसे मैं इस लैंग्वेज को लर्न कर पाऊँगी, ये तो बड़ी मुश्किल है, कैसे वर्ड्स मैं याद कर पाऊँगी, बट यू आर एबल टू मेमोराइज द वर्ड्स, यू आर एबल टू यूज़ दैट इन द डेली रूटीन्स एज वेल. सो आपका जो वोकैबुलरी है किन्हीं लैंग्वेजेस में वो इंक्रीज़ होता है, आप अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो, अपने फीलिंग्स को दूसरों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हो. तो आपका अगेन communication, Mercury strong or Mercury is communication. Then we have ghosts. It says commune with your guides. So you will be able to communicate with your inner gurus, with your inner guides, with your inner wisdom. You are an old soul, pile number 2. तो आपकी सोल ने बहुत सारे लाइफ टाइम जिए हैं, इस वजह से आपकी सोल काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है. तो उस पास्ट लाइफ का जो एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से जो आपने चीज़ें सीखी, वो एक्सपीरियंस को, उस सीख को आप टैप इन कर पाओगे, उस सीख को आप उस इंफॉर्मेशन को, उस विजडम में आप टैप इन कर पाओगे. हैंस उस विजडम को आप इस लाइफ टाइम में, स्पेशली ईयर 2025 में यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हो और यूज़ कर पाओगे. ये भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन है. Let's pull some specific cards for you, pile number
2 for the year 2025 for your career, finances, personal life, relationship and mental and physical health. जिस भी stage of life पर आप हो, pile number 2, whether education, job, business, आपके लिए क्या messages हैं, क्या prediction है year 2025 के लिए. Alright, so we have 10 of Wands. 10 of Wands here shows कि आप अपनी responsibilities को पूरा कर चुके हो. Alright, कई सारी चीज़ें completion की तरफ है या complete already हो चुकी है 2025 में. तो जो अभी आपको heavy लग रहा है, बहुत responsibilities लग रही है, बहुत काम लग रहा है, वो 2025 की beginning में आप complete कर चुके हो. Alright, so एक न्यू फ्रेश स्टार्ट आप करते हो नज़र आ रहे हो 2025 में. मे बी राइट नाउ यू हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू, यू हैव लॉट ऑन योर प्लेट एवरी डे. मे बी यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, यू हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्पेशली टूवर्ड्स योर करियर, स्पेशली टूवर्ड्स योर एजुकेशन, जॉब, बिजनेस. बट 2025 में चीज़ें काफ़ी हद तक सेट हो जाएगी. और जैसे जो ये वॉन्ड्स का एनर्जी है, इट्स द फायर एलिमेंट. तो जो लाइफ है इट ऑल्सो स्टार्ट्स विद द फायर एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एरीज़ है. एरीज़ हमारी फिजिकल बॉडी को शो करता है और आत्मा भी एक चमकता तारा है या जगती ज्योति है. ये जैसे हम जो दिवाली मनाते हैं, दिवाली पर हम दिए जलाते हैं, कैंडल जलाते हैं, जलाना बोलते हैं, है ना. तो जो वो दीपक जलता है या जो कैंडल जलती है, वो भी एक सिग्निफिकेटर है कि हमने अपने अंदर की ज्योति जगानी है. सोल इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ लाइट, लाइक ए कैंडल और अ दिया. इट लुक्स लाइक दैट. सो जो वो इनर है, जो लाइफ है, जो सोल है, जो हमारी बॉडी के अंदर है, दैट्स वाई जो ये बॉडी इट्स एरीज. और एरीज हमारे सिर के एरिया को शो करता है और सिर के अंदर ही मस्तक के बीच में जो है आत्मा रहती है, वो उसका रहने की जगह है. सो द लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम एरीज, दैट्स वाई. और जो जैसे अश्विनी इज़ द फर्स्ट नक्षत्र, बट कई सारे एस्ट्रोलॉजर ना कृत्तिका नक्षत्र को पहला नक्षत्र मानते हैं. कि ना कृत्तिका से लाइफ ओरिजिनेट हुई. कृत्तिका शुड बी द फर्स्ट नक्षत्र. हालांकि स्टिल काउंटिंग अश्विनी से ही होती है, बट कृत्तिका को बड़ा इंपॉर्टेंस दिया जाता है क्योंकि कृत्तिका इज अगेन अ फायरी नक्षत्र. इट्स रूल्ड बाय सन. सन इज द नेचुरल आत्मा कारक, सोल सिग्निफिकेटर. सो लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम फायर. व्हाट आई वांट टू से इज विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स कि लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम द फायर एलिमेंट. तो जो वॉन्ड्स है, इसके बाद ना अर्थ की एनर्जी आती है. एरीज के बाद टॉरस आता है जो कि एक अर्थ साइन है. तो अर्थ इज़ अबाउट रिसोर्सेज, इट्स अबाउट फैमिली. टॉरस इज़ अबाउट फैमिली, रिसोर्सेज, फैमिली, मनी, फूड और अगेन परिवार वाले जो हमारी टेक केयर करते हैं, दैट्स टॉरस. दैट्स द फर्स्ट अर्थ साइन. तो जो ये टॉरस है, क्योंकि मनी का साइन है, फैमिली का साइन है, वैल्यू का साइन है, तो आप ये चीज़ें नोटिस करोगे इन द ईयर 2025 कि आप अपने परिवार को बहुत कुछ दे पाओगे. आपने जो बहुत सारा एफर्ट करा इन द पास्ट ईयर्स एंड इवन इन 2024, उसका रिजल्ट 2025 में मिल रहा है. उसका रिजल्ट है कंफर्ट्स, उसका रिजल्ट है परिवार आपकी इज्जत करता है, आपका सोसाइटी में इज्जत है, रिस्पेक्ट, रिगार्ड है. और आपको अपने करियर में ज़्यादा जोर नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि पहला स्टेप जोर वाला होता है, एफर्ट लगता है. बट जब हम दूसरे, तीसरा, चौथा स्टेप लेते हैं उसी डायरेक्शन में, तो वो ईजी लगने लगती है चीज़. शुरुआत हमेशा मुश्किल हो सकती है, हमेशा, क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग. वी हैवंट डन इट बिफोर, इट्स अ न्यू थिंग. तो थोड़ा हेजिटेशन भी होता है. वट एवर द केसेस, पहला स्टेप मुश्किल ज़रूर हो सकता है, पर दूसरा, तीसरा, चौथा ईजी होता जाएगा. तो 2025 में करियर का जो एस्पेक्ट है ईजी रहने वाला है आप पर. आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस नहीं होगी. मे बी आर यूज्ड टू बीइंग रिस्पॉन्सिबल. व्हाटएवर द केसेस, करियर ईजी जाएगा. आपको ज़्यादा हार्ड वर्क एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप डिफरेंट चीज़ों में टैप इन कर पाओगे, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स या डिफरेंट करियर अपॉर्चुनिटीज़ में टैप इन कर पाओगे. और आपके पास मनी बहुत अच्छा नज़र आ रहा है 2025 में. यू आर इंजॉइंग योर मनी. अगर आप एजुकेशन में हो
तो एजुकेशन में आप एक स्केड्यूल अकॉर्डिंग चल रहे हो। अगेन एजुकेशन में ज़ोर नहीं लग रहा, मे बी जो कॉन्सेप्ट्स है आपने पहले पढ़े हुए हैं या फिर आपको इतने मुश्किल लगते ही नहीं है। अगर आप बिज़नेस में हो तो आप अपना बिज़नेस ईजिली स्प्रेड कर पा रहे हो, बिज़नेस में नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काफ़ी बिज़नेस ट्रिप्स ले सकते हो डिफरेंट जगहों पर। जॉब के लिए जॉब की वजह से भी अगेन यहाँ पर ट्रैवल हो रहा है, बट जॉब इज़ नॉट समथिंग जो आपका पीस ऑफ माइंड ले जाती है। आपको ओवर वर्क करना पड़ता है, ओवर टाइम करना पड़ता है, एज सच ऐसा नहीं नज़र आ रहा। ईजी जॉब रह रहा है, आपको पता है कि किससे कैसे डील करना है। कोई पर्सन आपको पता है कि ये ना मेरे को एक्स्ट्रा काम हमेशा देता है, मेरे को इस पर्सन की सीट का भी काम करना पड़ता है, तो यू नो कि इस पर्सन से कैसे बात करी जाए। एज ऑफ टोल्ड यू, जो टॉरस साइन है वो हमारे कम्युनिकेशन का साइन है, टोन ऑफ स्पीच का साइन है। तो आपको पता होगा कि कैसे इस पर्सन से बात करें, कैसे इस पर्सन से कम्युनिकेट करें। तो इस तरह की विजडम भी आपके अंदर नज़र आ रही है। अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो जो भी आपके परिवार में अर्न करता है उनके फाइनेंसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर इज शोइंग कि जो भी स्ट्रेस और टेंशन था फाइनेंसेस के अराउंड वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगेन जो 9 नंबर है इट्स ऑल्सो अबाउट गोइंग टूवर्ड्स द एंड। टेरो में 9, 10 ये जो नंबर्स होते हैं किसी भी सूट में एंडिंग्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो भी आपका फाइनेंशियली आप अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ में, फाइनेंशियल हेल्थ इतना अच्छा नहीं चल रहा था, तो फाइनली अब एक अच्छा समय आपको 2025 में देखने को मिलेगा जहाँ पर आप या समवन इन योर फैमिली विल बी एबल टू अर्न वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी एंड विल बी एबल टू इन्वेस्ट दैट मनी इन द राइट डायरेक्शन, विल बी एबल टू टेक द वाइज डिसीजन टूवर्ड्स इन्वेस्टिंग द मनी। तो फाइनेंशियल हेल्थ इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है। अबाउट योर रिलेशनशिप्स, अबाउट योर पर्सनल लाइफ, वी हैव द वर्ल्ड कार्ड हेयर। द वर्ल्ड हेयर शोज कि अगर आपके साथ किसी के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, आपके रिलेशनशिप्स किसी के साथ अच्छे नहीं थे, वो रिलेशनशिप्स बेटर होते जा रहे हैं। समय के साथ वो लोग वो बातें भूल रहे हैं, आप भी पास्ट को लेट गो कर पा रहे हो। ऐसे आपने यू आर नॉट होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट पीपल, नहीं। द वर्ल्ड शोज कि आपने लेट गो कर दिया। आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि इंसान गलतियों का पुतला है, उससे गलतियाँ होती है, तो आप फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन कर देते हो, उस पर्सन को ज़्यादा याद नहीं करते। इनफैक्ट जो भी रिलेशनशिप्स आपकी लाइफ में है 2025 में, आप उनको बहुत अच्छे से निभाते हो। द वर्ल्ड शोज गिविंग अ न्यू चांस टू द पीपल। ऑलराइट, गलतियाँ आपसे भी हुई है पाइल नंबर 2। तो आप ये चीज़ देखो कि जैसे आप समय के साथ बदले हो, आपके अंदर विजडम नॉलेज और बढ़ी है, तो क्या साथ वाला वहीं पर ही रह गया? नहीं, उसने भी कोई ना कोई प्रोग्रेस ज़रूर करी है। समय हर किसी को बदलता है। तो वर्ल्ड हेयर शोज दैट एक साइकिल कंप्लीट हुआ, एक न्यू साइकिल शुरू हुआ है। तो स्पेशली जो रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे आपकी लाइफ में, फाइनली वो रिलेशनशिप्स अच्छे होने लगे, उनके साथ आपका कार्मिक डेट ख़त्म होने लगा है। हेंस उन लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव करना शुरू कर चुके हैं। द वर्ल्ड इफ शोज इफ़ यू आर मैरिड, इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, देन 2025 में एक नया चैप्टर उस रिलेशनशिप में, उस मैरिज में, आपकी मैरिज में शुरू हो रहा है। यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल विद योर पार्टनर, यू आर कमिंग वेरी क्लोज टू योर पार्टनर, यू आर वेरी क्लोज। अगेन विद द वर्ल्ड शोज इट यू आर वेरी क्लोज टू योर पार्टनर, पार्टनर इज़ वेरी क्लोज टू यू। आप हर चीज़ अपने पार्टनर से डिस्कस करते हो, उनसे बातचीत करते हो और एक अच्छा टाइम आप एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाते हो, ये नज़र आ रहा है। और अगर आप you are not in a relationship and you want to be in a romantic relationship or you want to get married, the world shows कि 2025 में आप नया planetary time cycle शुरू कर सकते हो, एक नया दशा शुरू कर सकते हो। विंशोत्तरी दशा में मे बी you are starting the sun दशा in 2025, sun महादशा और sun अंतरदशा you are starting, और मे बी you are starting the Venus अंतरदशा और Venus महादशा from 2025। एक दशा ज़रूर बदल रही है, एक planetary time cycle ज़रूर बदल रहा है। हेंस लाइफ के एक्सपीरियंसेस बदलेंगे अब। इट शोज़ कि यू आर अट्रैक्टिंग अ पर्सन टूवर्ड्स योर सेल्फ इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और मैरिज, जो पर्सन आपसे काफ़ी दूर रहते हैं। ये पर्सन जो भी आपके लाइफ पार्टनर होंगे या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में आओगे 2025 में, ये पर्सन एक डिफरेंट स्टेट या सिटी या फिर एक डिफरेंट कंट्री में रहते हैं और इस पर्सन का जो नेटिव लैंग्वेज है वो आपके लैंग्वेज से डिफरेंट होगा। ये पर्सन जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस बोल पाएंगे। ये पर्सन बहुत ब्रॉड माइंडेड होंगे। ये पर्सन इतने रिलीजियस नहीं नज़र आ रहे। दे आर गोना बी spiritual, they will believe in God, but they are not
religious people, and they are the people who are very modern. I get this modern vibration from them. They are quite modern people. They like modern fashion and modern way of living, modern technologies. They are the people who are very much involved in science, very much involved in innovation. उनका काम बायोटेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड हो सकता है, या वो टेक्नोलॉजी में सॉफ्टवेयर रिगार्डिंग वर्क करते होंगे, IT सेक्टर में वर्क करते होंगे. ऐसे ऐसे इस तरह के पार्टनर आपको मिलेंगे. ये पर्सन जो हैं, दे कुड हैव बीन ग्रोन अप इन अ प्लेस जहाँ पर उनके पेरेंट्स एक दूसरे से शायद काफ़ी लड़ते झगड़ते रहे हैं, या फिर इनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है. दे आर कमिंग फ्रॉम अ ब्रोकन फैमिली, बट दे हैव लॉट ऑफ होप विद इन देम दैट दे विल हैव अ गुड फैमिली, दे विल बी एबल टू प्रोवाइड अ वेरी गुड लाइफ स्टाइल टू देयर फ्यूचर चिल्ड्रन. तो इस तरह के बैकग्राउंड से ये पर्सन आ रहे हैं. ऑल राइट. And about your physical and mental health, pile number 2 in the year 2025. All right, we have the Queen of Swords. The Queen of Swords here gives me this message that the mental health seems to be good. आपको अपने ऊपर बहुत भरोसा है, और आपका एज इन अगेन कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है. मेंटल क्लैरिटी यहाँ पर नज़र आ रही है. एंड या but I do see with the Queen of Swords there can be some muscle injuries, there can be some muscle pain, bone related issue, but mainly muscle pain. Joints के around जो muscles होते हैं उसके अंदर pain or stiffness. This can be due to you working really hard or you traveling a lot, but यहाँ पर again nothing major. I don't see you dealing with mental health issue. I don't see you dealing with major physical health issues as well. ऐसा नहीं नज़र आ रहा है. Of course cough, cold होना, at times muscle pain होना, that's fine. But ऐसे कोई major health issue नहीं है कि भाई जिससे बहुत बड़ा life में change आ जाए. ऐसा नहीं है. आपका mental health in fact बहुत, आप mentally बहुत strong नज़र आ रहे हो. आप अपने ऊपर बहुत trust faith करते हो. आप अपने लॉजिकली भी चीज़ों को देख पा रहे हो, और आप अपना ओपिनियन दूसरों के सामने रख पाते हो, और आपका एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता है, स्ट्रॉन्ग से होता है. आपका एक प्रेजेंस नज़र आ रहा है. जहाँ पर भी आप जाते हो आपका प्रेजेंस, आपको लोग इग्नोर नहीं कर सकते. आपका थॉट प्रोसेस, आपका विल पावर, आपका मेंटल क्लैरिटी बहुत नज़र आ रही है. सो मेंटली यू आर डूइंग वेरी गुड, वेरी गुड. आप अपने आप को कम नहीं समझते हो. आप लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस के शिकार नहीं हो जाते. ऐसा बिल्कुल नहीं. आपका एक हाई कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है काफ़ी. So this is, you know, what we are getting for the year for 2025. Last but not the least is astrology deck से क्या information है. So we have the south node. It says Ketu, renouncing, secrecy. Alright, bankruptcy, spiritual initiation, deception, shamanism, liberation. So जैसे हम बात कर रहे थे pilgrimage travel की, जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई दूसरों में भी हम जैसे वर्ल्ड कार्ड में बात कर रहे थे. एक्चुअली व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड आई वाज थिंकिंग अबाउट केतु. आई वॉज, क्योंकि हम यही बात कर रहे थे कि भाई समय के साथ हर कोई बदलता है. आप में चेंजेस आए तो दूसरे में भी ऑफकोर्स चेंजेस आए. तो मेरे मन में ये था कि दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो, अपने अंदर भी बहुत सारी कमी कमजोरी होगी. दिस इज़ द डायलॉग ऑफ केतु. दिस इज़ व्हाट एक्चुअली केतु सेज. सो केतु का आपके ऊपर इन्फ्लुएंस काफ़ी है 2025 में. केतु अंतरदशा, केतु महादशा भी आप रन कर सकते हो 2025 से. ऑल राइट, या फिर मार्स अंतरदशा, मार्स महादशा भी आप रन कर सकते हो ईयर 2025 से. सो केतु इज मेकिंग यू रियलाइज लॉट ऑफ थिंग्स, एंड बिकॉज केतु इज डिटैचमेंट, केतु रिप्रेजेंट्स कनेक्टिंग टू द गॉड. इट्स अबाउट बीइंग वन विद गॉड. ऑल राइट, तभी केतु स्पिरिचुअलिटी का सिग्निफिकेटर है. तभी केतु 8th हाउस का साइन ऑफ स्कॉर्पियो का सिग्निफिकेटर है, क्योंकि स्कॉर्पियो डेथ एंड रीबर्थ है ना. स्कॉर्पियो जो है जब कोई जिसकी डेथ हो रही होती है, या जो लिटरली द सोल इज गोना लीव द बॉडी, उस पर्सन को कहते हैं राम राम को, राम राम को. उसको कहते हैं कि भगवान को याद करो. उसको कहते हैं कि यू शुड प्रे टू गॉड. या फिर जब हम एक बुरे समय से निकल रहे होते हैं, ऑल राइट, तो हम वी आर प्रेइंग टू गॉड, वी आर वेरी वेरी कनेक्टेड टू गॉड. इस वजह से कहते हैं कि सुख में दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख का है कहे. सो वही साउथ नोड केतु वही कहता है कि स्पिरिचुअलिटी, पिलग्रमेज ट्रैवल, कनेक्टिंग टू गॉड, कनेक्टिंग टू योर इनर नोइंग. तो
इन सब चीज़ों में आप बहुत इन्वॉल्व हो 2025 में। ऑल राइट, सो एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपका आत्माकार का प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज़ नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, सन मून राइजिंग असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट ज़रूर प्लेस्ड होगा इन एरीज, टॉरस, स्कॉर्पियो, वर्गो, कैप्रिकॉर्न इन योर चार्ट, पाइल नंबर 2। तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, टॉरस में कृतिका स्पेल करता है, रोहिणी, मृगशिरा, और जो वर्गो है उसके अंदर वी हैव उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में वी हैव उत्तर आषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में प्लांट जरूर प्लेस होंगे द D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. And I also feel that you can have Sun Ketu conjunction in your chart, which makes you a very humbled individual. You can have Moon Ketu conjunction in your chart, which will make you very intuitive, will make you inclined towards spirituality, occult, mysticism, astrology. Mother will be also spiritual or religious in nature with Moon Ketu conjunction. If Moon can be trine to Ketu, यानी Ketu let's say ascendant में है तो Moon 5th या 9th house में place हो, so 5-9 places away from Ketu there can be Moon in your chart. तो ऐसा placement आपके chart में नज़र आ रहा है. So do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eyes. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile 2, tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose this pile because आपका बर्थडे तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with your reading. Pile number 3, your life in year 2025, how life is treating you, what are you doing, क्या लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं इस न्यू ईयर में इन ईयर 2025. All right. So we have soil. It says stability. It says simplicity. Beautiful. Such a beautiful card it is. It shows कि 2025 में ना simple way of living इसकी तरफ आपका ध्यान है कि कैसे मैं एक पीस ऑफ माइंड के साथ जी सकती हूँ. ध्यान इसकी तरफ है कि आई वॉन्ट टू लिव अ सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ. मैनी ऑफ यू कैन एक्चुअली, येस दिस इज हैपनिंग फॉर मैनी ऑफ यू एक्चुअली कैन बाय अ पीस ऑफ लैंड, अ फार्म हाउस, अ प्लॉट ऑफ लैंड वेयर यू कैन डू योर ओन एग्रीकल्चर, वेयर यू कैन ग्रो योर ओन हर्ब्स एंड शर्ब्स, वेयर यू कैन ग्रो योर ओन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ईट देम. उसको तोड़ के वहाँ से खाओ. सो ऐसा अपॉर्चुनिटी अगेन कैन कम थ्रू योर ओन मनी, या फिर आपके परिवार में जो है कोई ऐसा कर रहा है काम. सो रियली हैप्पी, यू आर स्पेंडिंग टाइम इन दैट फार्म हाउस, यू आर लिविंग अ सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ, यू आर लिविंग वेरी नियर, यू आर वेरी क्लोज टू नेचर. इसे नेचर हमें हील करती है, तो यू आर गेटिंग हीलिंग फ्रॉम द नेचर. फाइनली यू गॉट द चांस टू बी विद नेचर. हर कोई चाहता है, स्पेशली आज की डेट में हर कोई चाहता है कि हमारे पास ऐसा फार्म हाउस हो, हमारे पास ऐसा प्लॉट ऑफ लैंड हो, हम वहीं पर ही रहें. इनफैक्ट हम एक हेल्दी लाइफ जी पाएंगे ऐसे, और एक सेल्फ सस्टेनेबल लाइफ जी पाएंगे. एंड जो सिटी में जो भाग दौड़ होती है या रिस्ट्रिक्शंस होती है, जो रूल्स रेगुलेशंस हमें फॉलो करने पड़ते हैं, हमें वो नहीं फॉलो करने पड़ेंगे. हम एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, बेटर ज़िंदगी जी सकते हैं अगर हम एक सेक्लूडेड एरिया पर अपना हमारा फार्म हाउस हो तो फाइनली ऐसा अपॉर्चुनिटी ईयर 2025 में आ रहा है जहाँ पर यू विल बी एबल टू लिव, यू विल बी एबल टू स्टे वेरी नियर टू द नेचर. और इस वजह से आपका मेंटल, इमोशनल, फिजिकल हीलिंग भी हो रहा है. आप कहीं ना कहीं फ्रेश एयर ज़्यादा ब्रीद कर पा रहे हो, और आप स्टेबिलिटी ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ इमोशंस को फील कर पा रहे हो. आपके अंदर पेशेंस और बढ़ रहा है, क्योंकि हम अगर सिटी में रहते हैं, फास्ट लाइफ हम जीते हैं, तो कहीं ना कहीं एक पेशेंस भी हमारे अंदर कम होने लग जाता है. और हम एक पैसे की रेस में लग जाते हैं कि कौन कितना ज़्यादा मनी अर्न कर सकता है, इसकी रेस में लग जाते हैं. ये भूल जाते हैं कि पैसों को खा थोड़ी ना सकते हो आप, पैसों से सुकून नहीं खरीद सकते हो. येस, यू कैन बाय हैप्पीनेस फ्रॉम द मनी. द स्टैटिस्टिक्स सेज दैट येस, यू कैन बाय हैप्पीनेस फ्रॉम मनी बाय बाइंग थिंग्स, बट यू कैन नॉट बाय पीस ऑफ माइंड फ्रॉम इट.
सो वो पीस ऑफ माइंड जो है कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है 2025 में, एक स्लो लिविंग, स्लो लाइफ की तरफ आप जा रहे हो, सिंपलिसिटी की तरफ आप जा रहे हो. यू आर एन्जॉइंग द सिंपल थिंग्स, सिंपल जॉयज ऑफ लाइफ. स्लो मॉर्निंग, having time for yourself, having time for your hobbies. At the same time, you will be able to earn money as well. But एक peace of mind काफ़ी नज़र आ रही है 2025 में. Then we have trunk. Again it says stability. यहाँ पर भी we have stability. यहाँ पर we have stability again. Then it says loyalty, reliability. तो reliable asset क्या है देखा जाए हमारी लाइफ में? Money is not really a reliable asset. अगर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई आपकी चीज़, वैल्यूएबल चीज़ छीन के ले जाए तो आप देखते रह जाओगे, कुछ कर नहीं पाओगे. पर आप अपने ऊपर, आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर स्टिल यू कैन रिलाई इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ इट. हाँ, ये भी बात है कि कभी भी आज की डेट में कोई भी बीमारी आपको हो सकती है, डेफिनेटली. पर रिलायबल चीज़ फिर भी आपका खुद का फिजिकल हेल्थ है, आपका बॉडी है. तो ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस. बार बार ये बात कई बार आजकल टैरो में आ रही है, ट्रीट योर बॉडी लाइक अ पैलेस. टेक केयर ऑफ इट. इसको सनलाइट दिलवाओ, इसको अच्छा खाना खिलाओ, इसको अच्छा थॉट दो. ये मेरा बॉडी बड़ा फिट और फाइन है. आपका एक रिलायबल एसेट आपका माइंड भी है, आपका सोच विचार भी है. जैसे ही आपका सोच विचार गड़बड़ होता है, सब गड़बड़ होने लग जाता है लाइफ में, उदासी आने लगती है, आप रॉन्ग डिसीजंस लेना शुरू करते हो. हैंस उसका रिजल्ट आपको भुगतना पड़ता है, हम सभी को भुगतना पड़ता है. तो जो मेंटल हेल्थ है वो भी एक एसेट है, तो इस पर इन्वेस्ट करो. ऑलराइट, ऐसा आप करते हुए भी नज़र आ रहे हो 2025 में. आप अपने मेंटल हेल्थ पर, अपनी फिजिकल हेल्थ पर इन्वेस्ट कर रहे हो बिकॉज यू रियलाइज्ड दैट दिस इज़ अ रिलायबल एसेट. It's not really a liability, it's an asset. तो आप अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर बहुत बहुत ध्यान रख पा रहे हो, अपने से बहुत लॉयल हो, अपने से खुद के साथ चीटिंग नहीं कर रहे हो, आप अपने से बहुत ट्रूथफुल नज़र आ रहे हो. आपके अंदर अगेन एक विजडम नज़र आ रही है. द आउल शोज डेफिनेटली विजडम. आप बहुत हार्ड वर्किंग नज़र आ रहे हो 2025 में, और ये हार्ड वर्क आप अपनी फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ पर करते हुए नज़र आ रहे हो. एंड वी हैव द सन कार्ड. इट सेज हीलिंग एनर्जी, हैप्पीनेस, कंफर्ट, जॉय. सो द सन हियर, अभी हम यही बात कर रहे थे अपनी बॉडी का सनलाइट दिलवाओ. सो यू विल बी एबल टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द सन. सन से पॉजिटिविटी आती है. सन कोई डरने वाली चीज़ नहीं है. सन इज़ एक्चुअली गुड. ऑलराइट, तो आप मॉर्निंग का, इवनिंग का सन बड़ा इन्जॉय कर पाते हो, सनराइज या सनसेट बहुत इन्जॉय कर पाते हो, और सन से आपको हीलिंग महसूस होती है. यू फील पॉजिटिव, यू फील एक्टिव, यू फील हैप्पी. सो यू आर सीइंग मोर सनी डेज. ऐसा कई बार होता है ना कि जिस जगह हम रहते हैं वहाँ पर, जैसे इट इज़ सेड, मैं तो गई नहीं हूँ कभी, बट इट इज़ सेड दैट लंदन में जो है ज़्यादातर बारिश होती है. सो इट कैन हैपन इन 2025 आप लंदन में काफ़ी सारे सनी डेज़ देखो, और इट कैन हैपन कि आप लंदन से किसी और जगह पर चले जाओ जहाँ पर सनी डेज ज़्यादा है, तो वहाँ पर सन आप इन्जॉय कर पाओ. बट सन इज़ देयर. All right, you're enjoying the sunlight, but also the sun shows the natural atma karaka, our soul. So कहीं ना कहीं spiritually also you're active. आपकी आत्मा का ज्योति जगा हुआ है, जिससे जैसे हम दिवाली पर दीपक और कैंडल जलाते हैं, तो इसी तरह वो सिग्निफिकेटर है कि अपनी आत्मा को याद रखो कि आत्मा वो जगती ज्योति है, उसको ज़रूर जगाए रखो, उसको खाना ज़रूर दो. आत्मा को भी, सोल को भी फूड की ज़रूरत होती है, और वो उसके लिए है नॉलेज. तो अब अपनी आत्मा को भी भरपूर महसूस करवा पा रहे हो, यानी कि आप काफ़ी अपने अंदर से abundant फील कर रहे हो. abundance is a feeling, it's not something you can run after, it's a feeling which you're feeling in the year 2025. you're feeling abundant, you're feeling satisfied, your soul feels satisfied. ऐसा है ये नया साल 2025 का आपके लिए. पाइल नंबर 3, we see also butterfly. you're evolving into this butterfly जो फ्लाई करती है, जो अच्छा महसूस करती है. Then we have dream. Life can be a dream come true. So yes, some of your hopes, wishes, desires, some dreams are coming true in 2025. जैसा आपने ड्रीम करा है या ड्रीम लाइफ आप चाहते हो, फाइनली आप वैसा लाइफ जी पा रहे हो 2025. Then we have victorious. It says it is good to ask for help. So
द विक्टोरियस कार्ड शोज कि यहाँ पर विक्ट्री अकेले नहीं होगी, यहाँ पर दूसरे लोग भी साथ हैं। कहीं ना कहीं ग्रुप प्रोजेक्ट्स आपको करने का मौका मिलेगा, ग्रुप में काम करने का इन जनरल आपको मौका मिले, एंड यू रियलाइज़ कि एकता में बल है, एक से भले दो, दो से भले तीन, मोर द मैरियर, एक और एक 11 हो जाते हैं। तो ये रियलाइज़ की पार्टनरशिप की या एक ग्रुप में काम करने का कितना पावर है। और आप इवन इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट स्टिल यू विल इन्जॉय अदर पीपल्स कंपनी, क्योंकि वो कंपनी लाइक माइंडेड कंपनी होगी। आपके जैसे होप्स विशेस डिज़ायर्स गोल्स है, उसी तरह के होप्स विशेस डिज़ायर्स गोल्स इन लोगों के भी होंगे, और आप लाइक माइंडेड कम्युनिटी के साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हो, उनके साथ वर्क कर पा रहे हो, एंड यू आर फीलिंग वेरी ब्लेस्ड, यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, you are not feeling out of the place, you are feeling that yes, wherever I am, I belong here. Then we have fire snake, it says living from the heart. So yes, you are able to live the way you wanted to always live. आपके ऊपर again as such restrictions नहीं है। जैसे snake जो है, these नाग snakes are very wise beings, more wiser than the human beings. जैसे ह्यूमन बींग्स में तो जेलसी भी आ जाता है, कंपेटिटिवनेस भी आ जाता है, वेरस नागास में ऐसा नहीं है, ये विकार नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार तो बिल्कुल भी नहीं है। दीज आर मोर प्योर और बेटर बींग्स दैन अस। सो दिस स्नेक कार्ड डज शोज कि जैसे एक नॉर्मल इंसान जो होते हैं, नॉर्मल लोग जो होते हैं, आप उनसे काफ़ी आगे एक हायर कॉन्शियसनेस पर हो। इन ईयर 2025 उस हायर कॉन्शियसनेस की वजह से आपको एक पोजीशन मिलता है, आपको एक काम मिलता है जहाँ पर यू आर एबल टू बी विद पीपल who have similar thought processes. You are able to live that simple life, you are able to live that self-sustainable life, because you realize कि जो दुनिया की भाग दौड़ है ना, हम भागते रह जाएंगे पर होगा फिर भी कुछ नहीं, हम फिर भी पॉइंट ए पर ही रह जाएंगे। जो भी भाग दौड़ हमें लग रही है ना, वो सिर्फ मन की है, हम दूसरों से नहीं आगे दौड़ सकते या पीछे रह सकते। एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट कर्मास वी हैव परफॉर्म्ड इन द पास्ट लाइफ एंड इन दिस लाइफ टाइम। तो हमें compete तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, हमें किसी से रीस तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर किसी का अपना डेस्टिनी है। हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे को साथ लेकर चलना चाहिए, ना कि एक दूसरे से compete करना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगी। जो ब्रिटिश आए थे, ब्रिटिश राज था, वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी तो करते थे, 2 जनों में लड़ाई करवा देते थे और उसके बाद वो सब कुछ अपना कर लेते थे, अकेला कर देते थे एक दूसरे को, एक ग्रुप को अकेला कर देते थे। ग्रुप में 10 लोग हैं तो 10 के अंदर फूट डलवा देते थे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी कर देते थे और उस राज्य को अपना बना लेते थे। और जो वो एक दूसरे से घृणा या जेलसी करने लग जाते थे, कंपेटिटिवनेस आ जाती थी, वो लोग आखिर में मर ही जाते थे। ऐसी जो है भारत स्लेव बन गया ब्रिटिश का। तो वही जो बात है ना, वो आज भी है। आज भी हम कई बार देखें तो दुनिया में एक पर्सन दूसरे को कुचल के आगे निकलना चाहता है, पर ये नहीं सोचता कि उसको भी कोई ऐसा, उसके साथ भी ये चीज़ हो सकती है। तो लालच बुरी बला है और एकता में ही बल है, तो एकजुट होकर रहेंगे तो उतना बेटर रहेगा। तो ये बात ना स्नेक्स को, नागास को पता था ये नॉलेज उनके अंदर थी, बस हम ही रह गए ऐसे। तो द स्नेक हेयर शोज पाइल नंबर 3 दैट समहाउ यू आर समवन हु कैन बी कनेक्टेड टू स्नेक्स, मे बी वेयर यू लिव यू फाइंड लॉट ऑफ स्नेक्स देयर। या फिर जैसे हिमाचल में लोग स्नेक्स की भी पूजा करते हैं, कई है ऐसा भारत में कई जगह जहाँ पर स्नेक्स की बड़ी पूजा करते हैं, नाग पंचमी भी आती है। तो दीज पीपल आर द पीपल हु आर वेरी मच कनेक्टेड टू स्नेक्स एंड दे somehow also get the blessings of nagas। तो हेल्प उधर से भी उनको मिल जाती है, डिवाइन बीइंग से भी उनको मिल जाती है। तो whatever it is, आपके अंदर ये एक रियलाइजेशन आएगी 2025 में, या ऑलरेडी आपके अंदर ये रियलाइजेशन है कि हमें एकजुट होकर रहना है। जैसे कहते हैं ना, औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, तो इसकी जगह गर्ल सपोर्ट गर्ल ये होना चाहिए ये ज़रूरी है। अगर वो लड़की गलत भी करे तो भी दूसरी लड़की उसे एक बार सपोर्ट कर दे और साइड पर आकर दूसरी जो गलत काम करे वो लड़की उसको समझा दे, तो फिर भी जो है ना, जो एज अ फीमेल उनको एक अच्छा स्तर मिल सकता है सोसाइटी में, दुनिया में।
तो ये थोड़ी कुछ बातें जो आपको समझ आ चुकी है या आएगी 2025 में, यू विल बी एबल टू लिव अ गुड लाइफ, यू विल बी एबल टू प्रोवाइड अ गुड लाइफ, अ बेटर लाइफ टू अदर पीपल। ये स्नेक कार्ड ना ये भी शो करता है कि आप यू आर, जैसे स्नेक जो है केचुली छोड़ता है, अपनी स्किन छोड़ता है, उसी तरह आप भी कहीं ना कहीं अपने ओल्ड सेल्फ को लेट गो कर रहे हो और अपने आप को रिजुविनेट कर रहे हो, एक नई सेल्फ में कन्वर्ट हो रहे हो, एक न्यू माइंडसेट के साथ आप 2025 को शुरू करते हो, नए माइंडसेट के साथ आप ईयर 2025 लिव करते हो। ऑल राइट, तो ओल्ड थॉट प्रोसेस, ओल्ड चीज़ों को छोड़ के नए बिलीफ सिस्टम्स आप अपनी लाइफ में अपना रहे हो। देन वी हैव द फायर हॉर्स, इट सेज एफर्टलेस वाइटलिटी, इट शोज इट्स अ कार्ड फॉर गुड हेल्थ, इट्स अ कार्ड ऑफ बीइंग फिजिकली स्ट्रॉन्ग, इट्स अ कार्ड विच शोज़ कि जो भी अपॉर्चुनिटी जहाँ से भी मिलती है यू आर रेडी टू ग्रैब इट। आप ऐसा नखरे करने वाले नहीं हो, छुई मुई नहीं नज़र आ रहे हो आप बहुत एफर्टलेसली उन चीज़ों को अचीव कर पा रहे हो। ऐसा नहीं इस पर्सन ने मुझे ये कह दिया, मुझे बहुत बुरा लग गया और फिर मेरे को रोना आ गया। नो, you are not this, you are very strong in the year 2025, mentally also and physically as well you are strong। vitality card ये शो कर रहा है कि आपको आपका इम्यून सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है 2025 में, जल्दी से आपको कोल्ड कफ या इन्फेक्शन नहीं पकड़ता है, तो आपका फिज़िकल हेल्थ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एंड इट्स बिकॉज आप सन में काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो, सनलाइट आपको काफ़ी आती है, सनलाइट सिर्फ प्लांट्स को नहीं चाहिए होती फोटोसिंथेसिस करने के लिए, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो कोई भी फोटोसिंथेसिस और आई शुड से कि जो भी सिंथेसिस हो रहा होता है उसको और अच्छा करता है सन। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ सन, सन इज़ गुड। All right, and we Indians, we already have what's that, melanin production which help us to not get skin cancer, but वैसे भी सुबह की धूप और शाम की धूप लेने को कहा जाता है आयुर्वेदा में, ये तो नहीं कहा जाता कि दोपहर को खड़े हो जाओ जब ओवर द हेड ऑफ सन, तब तो नहीं कहा जाता, बट डेफिनेटली वी इंडियंस आर ब्लेस्ड विद गुड बॉडी, विद गुड स्किन, एंड द सन शोज दैट जैसे जो एस्ट्रोलॉजी है, जो आयुर्वेद, इट्स ऑफ अस ओनली, वो हमारा ही है, वो वेस्टर्न लोगों का नहीं है, वो हमारा भारतीयों का ही है, सो एशिया का ही है। सो हेयर इट डज शो विद द सन कार्ड कि अगेन आप एक अच्छा हेल्थ, एक वाइटलिटी ज़रूर फील करोगे, आपका बॉडी अच्छा रहेगा, आपके जो भी गोल्स हैं आप उनको अचीव कर पाओगे ड्यू टू योर हेल्थ। हेल्थ आपके आड़े नहीं आएगा, आपके पास गुड हेल्थ है, इस वजह से आप उन गोल्स को अचीव कर पाओगे एफर्टलेसली। All right, let's pull some specific cards for your career, for your finances, your personal life, relationships and physical and mental health. But वैसे health के लिए एक बहुत अच्छा कार्ड ऑलरेडी आ चुका है। It shows that you will have a good health. ऐसे कोई मेजर हेल्थ इशू आपको 2025 में नहीं होगा, कफ एंड कोल्ड भी आपको कम होगा, ऐसे जल्दी से इन्फेक्शन नहीं होगा आपको। सो दैट्स ब्यूटिफुल, गुड हेल्थ का टाइम आ रही है 2025 में आपके लिए पाइल 3। सो करियर, जॉब, बिजनेस, एजुकेशन, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर आप हो, क्या इन्फॉर्मेशन है। सो वी हैव द टावर कार्ड। द टावर हेयर शोज द साइन ऑफ स्कॉर्पियो, सडन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है स्कॉर्पियो और टावर, जो चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करी वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें, उसको अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। सो डेफिनेटली समथिंग अनएक्सपेक्टेड, समथिंग सडन इज गोइंग टू हैपन इन योर करियर इन ईयर 2025। लेट्स गेट सम मोर इन्फो अबाउट दिस कि क्या ये सडन चेंज है, शिफ्ट है। वी हैव द 2 of Wands, ओके ऑल राइट। तो कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स जो आपके हैं करियर को लेकर वो बदल रहे हैं। जो सोचा था कि ये मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, इसको मैं अचीव करूँगा या करूँगी, ऐसा ऐसा होना चाहिए मेरे फ्यूचर में, करियर में, थोड़े प्लान्स चेंज हो रहे हैं। जैसे हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि यू हैव रियलाइज्ड कि जो हम भाग दौड़ कर रहे हैं ना, वो कोई करने की चीज़ है नहीं, क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा तो है नहीं। सो एक कहीं ना कहीं बैलेंस अप्रोच है। यू कैन ऑल्सो से दैट कि जितना मैं मनी अर्न करता है करती हूँ, उससे उसका आधा तो गवर्नमेंट ले जाती है टैक्सेशन में, मैं ऐसी हार्ड वर्क करती रह जाता हूँ। या फिर जो मैं हार्ड वर्क करती हूँ उसका काफ़ी मनी तो मेरा हेल्थ में ही चला जाता है। अगर मैं अपना समय अपनी गुड हेल्थ की तरफ इन्वेस्ट करूँ तो मेरे को इतनी दवाइयाँ नहीं खरीदनी पड़ेगी, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी, मेंटल पीस भी मेरे को रहेगा। तो थोड़ा कम काम कर लेती हूँ, पर मेरे को हेल्थ चाहिए।
तो कुछ ये रीजंस नज़र आ रहे हैं जिसकी वजह से आपके जो करियर रिगार्डिंग गोल्स है वो बदल रहे हैं। आप ना 2025 में हार्ड वर्क की बजाय ज़्यादा स्मार्ट वर्क करते हुए नज़र आ रहे हो, और वो भी बड़ा अगेन बहुत ज़्यादा स्मार्टली वर्क कर रहे हो कि कैसे क्या करना चाहिए, बंदर वाली भाग दौड़ नहीं करते हुए नज़र आ रहे। और कई जो आपके लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उनको अचीव भी कर पाओगे आप ईयर 2025 में। एजुकेशन में हो तो एजुकेशन में कुछ रियलाइजेशन होता है आपको, एंड यू रियलाइज़ कि मेरे को ना फ्यूचर में ये करना है वो नहीं करना, तो कुछ एजुकेशन में भी चेंज आ सकता है 2025 में, या कुछ एजुकेशन में आप ऐड कर सकते हो 2025 में जो आपको हेल्प करेगा फ्यूचर, जो आपके नए फ्यूचर गोल्स हैं। जॉब में हो तो जॉब में भी चेंज आ रहा है, यू आर चेंजिंग योर जॉब इन 2025, मूविंग टू अ डिफरेंट कंपनी इन अ डिफरेंट स्टेट, सिटी और अ कंट्री। अगर आप बिजनेस में हो तो बिजनेस में सडन चेंज आता है, और उस चेंज के बाद आप अपना बिजनेस कहीं और लेकर जाते हो, मे बी एक डिफरेंट स्टेट या सिटी या एक डिफरेंट कंट्री में लेकर जाते हो, बट ऐसा चेंज ज़रूर लेकर आते हो आप अपने करियर में। कई नई चीज़ें ऐड ऑन भी करते हो आप अपने करियर में, और कई नए अनएक्सपेक्टेड क्लाइंट्स से भी आप मिलते हो। ऐसे क्लाइंट्स जो लिटरली फॉरेनर्स हों, डिफरेंट भाषा बोलते हो आपसे, उन क्लाइंट्स से भी आप मिल पा रहे हो, उनसे आपका इंटरेक्शन एंड इट फील्स वेरी अनरियल टू यू। अबाउट योर फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न करते हो तो ये आपके फाइनेंसेस, अगर आप खुद अर्न नहीं करते तो परिवार में जो भी अर्न करता है ये उनके फाइनेंसेस को शो कर रहा है कार्ड किंग ऑफ पेनिकल्स। किंग ऑफ पेनिकल्स सच अ पॉजिटिव कार्ड बिकॉज इट शोज कि अबंडेंस ऑफ मनी, जहाँ से भी मनी आ सकता है वहाँ से आप मनी लेकर आते हो। किंग ऑफ पेनिकल शो करता है कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी कर लेना, डिफरेंट वेज से मनी अर्न करना, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम्स जनरेट होना, उससे मनी आना। किंग ऑफ पेनिकल शो करता है डिटरमाइंड रहना कि मैंने मनी सेव करना है या मनी अर्न करना है, ऐसा डिटर्मिनेशन है ज़रूर। बट किंग ऑफ पेनिकल्स ना स्टेबिलिटी की तरफ ज़्यादा है, मतलब जो मनी मैंने अर्न करा ग्रेट गुड, बट नाउ आई वांट टू इन्वेस्ट इट इन माई सेल्फ, इन लिविंग गुड। जैसे कई ना एक ये वाला जो डेक है, ये वाला एवरीडे विच टैरो डेक है ये वाला, इसके अंदर जो किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड है ना, उसको गूगल कर सकते हो किंग ऑफ पेनिकल्स का कार्ड इस एवरीडे विच टैरो डेक में, तो आप देखोगे किंग ऑफ पेनिकल्स के हाथ में ना केक है, और एक पेट भी है उसके पास, जैसे यहाँ पर भी पेट है, और एक अच्छा गार्डन में बैठा है किंग ऑफ पेनिकल्स। यहाँ पर भी किंग ऑफ पेनिकल्स एक अच्छी लाइब्रेरी, एक अच्छे कमरे में बैठा हुआ है, एक फिट हेल्दी लाइफस्टाइल, एक अच्छे इन्वायरमेंट को शो करता है किंग ऑफ पेनिकल्स। तो आपका मनी जो है लग्जरी की तरफ जाता है, आपका मनी हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ जाता है, गुड क्वालिटी फूड की तरफ आप अपना मनी इन्वेस्ट करते हो 2025 में, और आप प्लॉट ऑफ लैंड खरीद सकते हो जहाँ पर आप अपना एग्रीकल्चर करो, अपना फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो करो, और या फिर अपनी जो है ना काओ पालो, दैट कैन इवन हैपन। जैसे आज की डेट में ना बहुत बहुत बुरा होता है काउस के साथ, बहुत ही ज़्यादा इन जानवरों के साथ बहुत बुरा होता है, और देखकर ऐसा होता है कि अब तो मैंने मिल्क पीना ही नहीं, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट खाना ही नहीं, क्योंकि सच में बहुत बुरी बनती है इनके साथ, इन जानवरों के साथ, कि देखकर भी ऐसा बहुत बुरा लगता है। बहुत कम लोग हैं आज की डेट में जो प्यार करते हैं इन जानवरों को, और गाय के अंदर ये सेंसरी, आयुर्वेदा ये कहता है गाय के अंदर ये सेंसरी है कि वो सेंस कर सकता है कि मेरे इस पर्सन को, मेरे परिवार को कितने मिल्क की ज़रूरत है, तो उतना मिल्क मैं अपने परिवार को प्रोवाइड करूँगी। तो ये काओ के अंदर सेंसरी, भैंस के अंदर नहीं है बट काओ के अंदर ये सेंसरी होती है, तो उस अकॉर्डिंग काओ मिल्क देती थी, बट आज की डेट में उसको हार्मोन्स के इंजेक्शन दिए जाते हैं, उसको शोषण करा जाता है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप अपनी काओ फिर पालते हो, दैट कैन हैपन। या फिर आप अगर ऐसा नहीं भी कर पाते हो तो कहीं ना कहीं मिल्क प्रोडक्ट्स आप कम करते हो, सो दैट इन पर इतना इनके साथ बुरा ना हो, है ना। और इनको आप अच्छे थॉट्स ज़रूर दो, ये बहुत ज़रूरी है कि इनका जो भी केयर टेकर है इनकी अच्छे से केयर करे, क्योंकि सच में बहुत बुरी बन रही है इनके साथ। So King of Pentacles here does shows pile number 3 that quality of life पर आप अपना मनी स्पेंड करते हो, लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर आप अपना मनी स्पेंड करते हो, और उस लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी को सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर्पसेस के लिए नहीं रखते, बट आप उसके उस लैंड रियल एस्टेट प्रॉपर्टी पर जीतते हो, अपनी लाइफ को और बेटर बनाते हो, ऐसा आप यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हो।
ऐसी जगह पर आप मनी स्पेंड करते हो नज़र आ रहे हो। किंग ऑफ पेंटिकल शोज़ की बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है, बहुत जगह से आपको मनी आ सकता है, ये जहाँ से भी मनी आ रहा है और अच्छा मनी आपके पास आ रहा है। नेक्स्ट वी हैव अबाउट योर पर्सनल लाइफ, अबाउट योर रिलेशनशिप्स, वी हैव द एस ऑफ वॉन्ड्स एंड वी ऑल्सो हैव द एम्परर। ब्यूटिफुल। दीज टू कार्ड्स हेयर शोज कि आपका रिलेशन अपने परिवार के साथ और अपने स्पेशली फादर के साथ बहुत अच्छा है। जो भी हेड ऑफ द फैमिली है या फादरली फिगर है उनके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है। अगर आपका कोई सिबलिंग है तो उसके साथ भी आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा नज़र आ रहा है ईयर 2025 में। अच्छा नहीं चल रहा तो इनके साथ अच्छा हो जाएगा रिलेशनशिप, ये नज़र आ रहा है। और इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और यू आर मैरिड तो आपका अपने रोमांटिक पार्टनर, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन अगेन अच्छा नज़र आ रहा है। पैशन, लव, रोमांस और बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक दूसरे से कनेक्टिविटी काफ़ी नज़र आ रही है। कनेक्टिविटी इन द सेंस कि आप एक दूसरे का मूड सेंस कर सकते हो, एक दूसरे का चेहरा देख कर समझ जाओ कि क्या बात है, कुछ मूड ठीक नहीं लग रहा है या ठीक लग रहा है, व्हाटएवर, लाइक यू आर एबल टू गेट ईच अदर वेल। ऑलराइट, वॉन्ट्स की एनर्जी, फायर, पैशन की एनर्जी, तो ये सब इंटिमेसी इट इज़ इंक्रीजिंग। एंड ऑल्सो द एम्परर कार्ड शोज़ कि आपका जो रिलेशनशिप है अपने लाइफ पार्टनर के साथ, इट फील्स लाइक दैट योर लाइफ पार्टनर वांट्स टू प्रोवाइड फॉर यू, वांट्स टू रियली टेक केयर ऑफ यू एंड यू ऑल्सो वांट टू डू द सेम। तो कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट रिगार्ड एक दूसरे के लिए बढ़ रहा है, एक दूसरे पर आप डिपेंड कर पाते हो, एक दूसरे की तरफ ट्रस्ट बढ़ रहा है, ये नज़र आ रहा है। इफ़ यू आर नॉट इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू वांट टू गेट इनटू रोमांटिक रिलेशनशिप और इफ़ यू वांट टू गेट मैरिड, तो आप अपनी तरफ एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट कर रहे हो 2025 में जो पर्सन बहुत लाइफ को लेकर पैशनेट होंगे और एक बहुत अच्छी पोजिशन पर होंगे अपने करियर में। कैन बी सम सॉर्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेस वुमन, कैन बी समवन हु इज़ वर्किंग हाई इन द गवर्नमेंट और हाई इन सम कॉर्पोरेशन। इस पर्सन के पास मनी भी है और पावर भी होगी इस पर्सन के पास। दिस पर्सन इज वेरी गुड एट स्ट्रैटेजाइजिंग एंड प्लानिंग थिंग्स आउट। दिस पर्सन इज अ गिवर, दिस पर्सन इज गोना बी द प्रोवाइडर। और ये पर्सन मांगलिक भी हो सकते हैं, like they can have Mars in the ascendant, Mars in the 7th house, Mars in the 4th house, Mars in the 2nd house भी पार्शियल मांगलिक माना जाता है, Mars in the 8th house, Mars in the 12th house। इस पर्सन के चार्ट में ऐसे मार्स का प्लेसमेंट होगा। इस पर्सन के चार्ट में सन कैन बी देयर, चरा आत्माकार का प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन देयर चार्ट, प्लानट विच इज नियरेस्ट टू द 30 degrees कैन बी सन इन देयर चार्ट। दे कैन, और यू कैन हैव सन एज योर धाराकार का प्लानट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट विच रिप्रेजेंट द स्पाउस। वो प्लैनेट आपके चार्ट में सन हो सकता है या फिर मार्स भी हो सकता है। दिस इज़ द इंडिकेशन। तो अब ऐसे पर्सन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो जो पर्सन इज़ वर्किंग हाई इन द गवर्नमेंट, हाई इन सम कॉर्पोरेशन, एंड देर ऑल्सो गोना बी वेरी पैशनेट टूवर्ड्स लाइफ, लिविंग लाइफ, कि मैं कैसे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकता हूँ या मैं कैसे जो हूँ और मनी अर्न कर सकता हूँ। लाइक दे आर वेरी गुड एट प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग थिंग्स। दे कैन बी वर्किंग क्लोजली टू द गवर्नमेंट या फिर दे कैन वर्क इन गवर्नमेंट और दे कैन वर्क इन अ कंपनी जिसने गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। दिस पर्सन कैन हैव कनेक्शंस विद द पीपल हु आर वर्किंग हाई इन द गवर्नमेंट, हाई इन सम कॉर्पोरेशन। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पर नज़र आ रहा है। All right, and they are quite practical people as well, but they will also, for you they are also going to be very passionate, loving, caring, provider kind of person। ऐसे पर्सन को आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हो। ऑल राइट, पाइल नंबर 3, एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो आपके चार्ट में साइन ऑफ जेमिनाई, साइन ऑफ लियो, इवन साइन ऑफ स्कॉर्पियो, साइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, ये प्रोमिनेंट होंगे। सो जेमिनाई में प्रोमिनेंट यानी इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे। जेमिनाई में वी हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, फिर लियो में माघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा स्पिल करता है, स्पिल करता है एक्वेरियस में, फिर शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा। तो इन साइंस, इन नक्षत्रास में आपके प्लैनेट सन, मून, राइजिंग, आत्माकार का, असेंडेंट लॉर्ड या फिर कोई और प्लैनेट जरूर प्लेस होगा D1, D12 या D9 नवांश चार्ट में। ऑल राइट, सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। पाइल नंबर 3, डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel
And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. And if you are interested in these bracelets, these are handmade, cleanse, energized by me. You can get these bracelet sets on the website itself. Right now I'm wearing the citrine, amethyst and the pink tiger eye, so you can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.